लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया जाता है, तो आज आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो विज्ञान परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो जो बिहार बोर्ड ने विज्ञान का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया है 2023 के एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग साइंस के विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को VBI ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। और बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी होता है ना, उसे हर एक बार आप लोगों के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन छपते ही छपते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि एक भी आप लोगों के बिहार बोर्ड ऑफिशियली मॉडल पेपर विज्ञान का क्वेश्चन नहीं छूटे और जाकर आप लोग सीधा एग्जाम में फोर कराए। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विज्ञान का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है, वो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 के लिए है। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग मॉडल पेपर के VBI क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक अधिक है। पूछा गया है कि इन चारों में जो दिया हुआ है ना, इसमें से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। क्या हवा का है, या हीरा का है, या शीशा का है, या जल का है। तो सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हीरा होता है ना, उसका अपर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42 होता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा यानी डायमंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण जो होता है ना, उसका फोकस दूरी कैसा होता है। क्या ऋणात्मक होता है, या धनात्मक, या शून्य, या कभी ऋणात्मक, या कभी धनात्मक होता है। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कितनी बार करवाया है, वही आप लोगों के ऑफिशियली मॉडल पेपर में आया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि जो अवतल दर्पण होता है, तो उसका फोकस दूरी जो होता है ना, वह ऋणात्मक होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उसका क्या होता है कि धनात्मक होता है। तो यहाँ हम लोगों से पूछा है अवतल, तो अवतल का क्या होगा, ऋणात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है। मतलब क्या है कि कोई भी अगर एक लेंस है, तो उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही करवाए, तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मुख्य फोकस की जो संख्या होता है ना, वह 2 होता है। कितना होता है, 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि दाढ़ी बनाने वाला में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण का आप लोग दाढ़ी बनवाते होगा, तो दर्पण सामने लगा होगा, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होता है। क्या उत्तल होता है, या अवतल होता है, या समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये मैंने कितने बार आप लोगों को जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया था, तो कहा था कि जो दाढ़ी बनाने वाला जो होता है ना, उसमें कौन होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा VBI है, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। वह सभी क्वेश्चन आप लोगों के बिहार बोर्ड के ऑफिशियली मॉडल पेपर में छपा है, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि लगातार आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बाहर ना जा सके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, संबंध वो होता है F = R/2, F = R/2, और X = R/2 कहाँ है, तो आप लोग के एक ही ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो 6 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पूछा गया है कि अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे कि अपसारी, यहाँ अभिसारी था तो मैंने बताया जाए कि होता है उत्तल, लेकिन अगर अपसारी पूछे ना, तो याद रखिएगा कि वो होता है अवतल, ठीक है। तो मैंने दोनों को बता दिया, तो आप लोग
लोग दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। पूछा गया है क्या कि दृश्य प्रकाश जो होता है मतलब कि जो देखने के लिए होता है, तो उसमें किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो जब मैंने आप लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाया था, जिसमें क्या है कि प्रिज्म में से जब एक श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो मैंने बताया है किसका होता है, तो होता है बैगनी का यानी वायलेट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछे कि सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो याद रखिएगा कि वह लाल का होता है। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, तो आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। जो तारों का टिमटिमाना होता है तो यह प्रकाश को किस घटना को दर्शाता है, तो याद रखिएगा कि तारों का टिमटिमाना जो होता है ना यह किसको दर्शाता है, तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। किसको है, प्रकाश का प्रकीर्णन। या पूछे कि आकाश का नीला, आकाश का नीला भी पूछे तो क्या कहिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। आप लोग सबसे पहले तो ये कमेंट सेक्शन में जब वीडियो समाप्त होगा तो आप लोग बताइए कि प्रकाश की चाल जो होता है ना वो प्रकाश का चाल कितना होता है। ठीक है, उसके बताइएगा आप लोग। तो प्रकाश का चाल जो सबसे अधिक होता है ना वह याद रखिएगा कि वह हवा में होता है यानी वायु में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग अभी के अभी रट लीजिए, अगर याद है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है। क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन जो होता है उसका पूछा गया है कि कितने नियम है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकाश का परावर्तन पूछे या प्रकाश का अपवर्तन दोनों का कितना नियम होता है, तो दोनों का 2 नियम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र होता है जैसे कि बड़ा बड़ा डैम होता है, जो बांध बनता है, तो उसमें क्या है कि वहां से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। तो पूछा गया है कि वो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कौन सी ऊर्जा को करता है, तो उसमें क्या है कि पानी जब लगातार गिरते रहता है ना तो पानी में क्या है कि स्थिति ऊर्जा रहता है और यहाँ पर जमा रहता है, तो स्थिति ऊर्जा से क्या है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जो जलता हुआ मोमबत्ती होता है वह किसमें बदलता है, क्या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जलता हुआ मोमबत्ती जो होता है ना वह याद रखिए कि वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। पूछा गया है कि अगर एक विद्युत सेल है, ठीक है, अगर उसे विद्युत धारा का विभवांतर का मान गुजर रहा है तो वह कितना होता है, तो याद रखिएगा कि वह होता है ना तो वह अधिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। जो प्रतिरोध R होता है, तो अगर हम लोग R का मान बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, क्या हम लोग समानांतर में जोड़ेंगे या श्रेणी में, या समानांतर और श्रेणी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ये कितनी बार क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है कि प्रतिरोध को अगर बढ़ाना है ना तो उसे हम लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वह इस प्रकार से है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग होता है। वह है जो विद्युत चुंबक बनाता है, ठीक है, बनता है, तो वह मतलब कि किस प्रकार का छड़ का उपयोग होता है, ठीक है, वही पूछा गया है। क्या तांबा होता है या नरम लोहा या इस्पात है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये भी मैंने बार बार आप लोगों को करवाया है कि जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए होता है ना छड़ का उपयोग, वह होता है नरम लोहा। क्या होता है? नरम लोहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में सीधे छपे के छपे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। पूछा गया है कि सबसे मतलब बहुत ज्यादा तापमान पर कौन सी प्रक्रिया पूरी किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सूरज का रोशनी होता है, वह सूरज का रोशनी क्यों मिलता है? क्योंकि नाभिकीय संलयन होता है सूरज में, और नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या कि तापमान वहीं पर लगता है। तो इसका राइट आंसर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। पूछा गया है कि सौर ऊर्जा जो होता है ना, जो मतलब कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है हमें, तो अगर उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो वह कौन सीधे बदलता है? क्या सौर कुकर या सौर से? तो ये तो इजी है कि सौर सेल और सौर कुकर दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलिए, तो बता ही दिया है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 18 बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, मतलब कि VBI क्वेश्चन है, और ये ना क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था। क्या है कि पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए। मतलब क्या है कि हम लोग क्या है कि पवन ऊर्जा से भी हम लोग क्या है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम लोगों को पवन ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, तो पवन का पूछा गया है कि जो हवा चलेगा तो उसका चाल कितना होना चाहिए। तो याद रखिए कि चाल जो चाहिए ना वो कम से कम 15 किलोमीटर चाहिए। कितना चाहिए? 15 किलोमीटर। तो यहाँ 15 किलोमीटर तो है नहीं, लेकिन क्या है कि 12 से 14 किलोमीटर। तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यह वेरी करते रहता है वहां के, तो मतलब कि जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। जो सेल का विद्युत वाहक बल ई होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पूछा गया है कि वह क्या होता है। क्या सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है, या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया क्रिया होता है, या विभवांतर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिए कि सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ना, यह होता है सेल पर इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। जो घरेलू परिपथ होता है तो उसमें पूछा गया है कि मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कि उसमें प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। पूछा गया है कि जो डिस्पर्जन होता है ना, तो डिस्पर्जन किसमें असंभव है। क्या कांच में असंभव है? तो कांच में तो होता है, निर्वात में भी होता है, तभी तो इंद्रधनुष ये सब होता है, जल में भी होता है, लेकिन फाइबर में क्या है कि इसमें नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 इस प्रकार से है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म में आपतित किरण को मोड़ देता है। जो अगर एक सपोज की क्या है कि एक कांच है, ठीक है, और यह वायु में रखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आता है मतलब कि कोई किरण, तो उसको वह क्या कर देता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, तो वह क्या है कि वह मतलब कि जो होता है ना वो आधार से दूर हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो नहीं देगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधार से दूर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VBI है, और ये सभी क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में टकराएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि वो भी अपने तैयारी को मजबूती दे सकते हैं, ठीक है।
तो 23 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि 2Zn प्लस O2 मिलकर क्या है कि 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछा गया है कि ये जो है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, क्या अपघटन है या विस्थापन है या अवक्षेपण है या उपचयन है। तो यह कैसा है, तो यह है उपचयन है। कैसा है, उपचयन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो खाने वाला सोडा होता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा भी है, ये आप लोगों के ना केमिस्ट्री के लिए कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में तो ये बार बार पूछा जाता है, जो आप लोगों का अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर होता है। तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला याद रखिएगा, वो होता है NaHCO3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। पूछा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है। तो याद रखिएगा कि वो होता है पारा यानी मरकरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व मतलब क्या है कि जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि निष्क्रिय गैस जो सबसे लास्ट वाला वर्ग 18 होता है, जिसमें हीलियम होता है, नियोन होता है, ये सब पढ़ा होगा, आर्गन होता है। तो वही वाला पूछा गया है कि तत्व कौन सा है। तो ये मैंने बता ही दिया कि कौन सा होता है, तो हीलियम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H यानी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज के विलयन के मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है। पूछा गया है कि अगर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग मेथिल ऑरेंज को विलयन को मिला देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो याद रखिए कि वह पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ये तो क्वेश्चन मैंने बार बार आप लोगों को करवाया है, ये केमिस्ट्री में भी करवाया है, फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में, तीनों में मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन करवाया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो होता है ना उत्तरदायी गैस, वह याद रखिएगा कि वो होता है CO2। क्या होता है, CO2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक की परमाणु संख्या पूछा गया है कि क्या है। गंधक मतलब कि सल्फर, गंधक मतलब क्या हुआ कि सल्फर, कि सल्फर का परमाणु संख्या क्या है। तो ये तो बहुत ही इजी बन गया कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना है, तो ये होता है 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16। और आप लोग अगर चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए एग्जाम तक चलता रहे तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 और आज के लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से है और इसके बाद के जो क्वेश्चन बचेंगे ना उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में पूछा गया है कि जो अम्ल होता है ना तो वह जल में विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। तो ये तो सिंपल है कि वह आयोनाइज्ड होता है यानी आयनित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनित होता है। तो आई